हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उस फिल्म की जिस पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। बात हो रही है बंगाल फाइल्स की। विभाजन विभीषिका पर बनी इस फिल्म में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का किरदार भी मुख्य भूमिका में है, जिनका एक अलग रूप इस फिल्म में दिखाया गया है, जिस पर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने मुझसे खास बातचीत की है। जब आप ये कहेंगे कि गांधी जी हिंदू महिलाओं से कहते थे कि तुम सुसाइड, मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखिए गांधी जी ने खुद कहा है। गांधी जी ने खुद कहा है। हमारी फिल्म में दिखाया है हमने सारा। किसमें इसका जिक्र है? सारे न्यूज़पेपर्स में, कृपलानी की बुक में। आपको पता है गांधी जी जब नोआखली कर रहे थे जी, मैं आपको दिखा, गांधी जी जब नोआखली में वहां थे जेनोसाइड में, तो ये गुलाम सरवर हुसैनी ने ऐलान किया था। सुचेता कृपलानी जी की जो वाइफ थी जी, वो वहां पे गांधी जी के साथ काम कर रही थी। उन्होंने ऐलान किया कि जो सुचेता कृपलानी जी को पर रेप करेगा वो सच्चा गाजी है, और इनाम लगाया था कि अगर करोगे तो। अखबारों में जिक्र है इसका। जी हाँ, सारा एक एक चीज का। मैं ये फिल्म, एक फ्रेम इस फिल्म में ऐसा नहीं है जो सही नहीं, आपको दे दूंगा, आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। मैं वो दिखा दूंगी, लेकिन एक बार फिर से मैं वो जानना चाहूंगी क्योंकि आज तक कभी इन बातों का सामना हम लोगों से हुआ नहीं। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि उस दौर के अखबारों को अगर उठाकर देखेंगे तो इन तमाम बातों का जिक्र मिलेगा। रियल स्टेटमेंट ये था कि लक्ष्मीबाई जैसी हर महिला नहीं हो सकती है। असली साहस हिंदू महिलाओं का ये होगा कि अपनी जुबान काट के या सांस रोक के सुसाइड कर ले। मैंने दिखाया फिल्म में, पर मैंने गांधी जी की महानता भी दिखाई नहीं, लेकिन अगर गांधी जी इस तरह की बातें करते हैं तो फिर आज के दौर में गांधी जी को हम सब जानते हैं, हम मानते भी हैं कि गांधी जी हमारे देश के सबसे महान व्यक्ति और हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो फिर वो परसेप्शन टूटेगा। तो क्या गलत बात है? क्या गलत बात है इसमें? परसेप्शन क्यों टूटेगा? गांधी की जो महानता है वो महानता है, और पर गांधी जी से गलतियां भी तो हो सकती हैं। कौन ऐसा लीडर है जिससे गलतियां नहीं हो सकती हैं? कौन ऐसा लीडर है? बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, सबके परसेप्शन टूटते ही हैं आखिरकार। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि क्या आपने कमजोर दिखाने की कोशिश की है या फिर जो सच है उसको एज इट इज आपने रख दिया? मैंने जो गांधी जी ने खुद बोला है अपने मुंह से, और जो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है, वर्ल्ड में कोई डिस्प्यूट में, वर्ल्ड के किसी भी हिस्टोरियन, गांधी जी के सबसे बड़े जो गांधी जी के एक्सपर्ट है, मैं उनको चैलेंज करता हूं इस बात को जो फिल्म में दिखाया, एक चीज को डिनाई करता। और गांधी जी को यह बात क्यों बोलनी पड़ी? क्योंकि गांधी जी सोचते थे इस तरह से। गांधी जी की सोच ऐसी थी। गांधी जी को यह लगता था कि मैं मुस्लिम लोग अगर मेरे साथ जुड़ जाएंगे, हो सकता है उन्हें लगता हो मुस्लिम जुड़ेंगे तो भारत का पार्टीशन नहीं होगा, पर इसलिए मैं कहता हूं गांधी जी समझ ही नहीं पाए कि क्या चल रहा है देश के भीतर। देखिए इस्लाम में उम्मा माना जाता है, उसमें ये बाउंड्रीज नहीं मानी जाती हैं, तो वो एक अलग बात है। और मैंने जिन्ना और गांधी जी का पूरा संवाद जो रिकॉर्डेड है, जो उनके शब्द हैं, फिल्म में पूरा दिखाया है। 14 पन्ने का है वो। एक झलक उसकी ट्रेलर में भी है, जब जिन्ना कहता है कि हम सिर्फ उसको पूरी की पूरा मैंने सीन एज इट इज विदाउट चेंजिंग कॉमा एंड फुल स्टॉप दिखाया। गांधी जी के जो महानता है वो भी फिल्म में दिखाई है। मैंने कहीं नहीं कहा गांधी जी कमजोर थे, लेकिन गांधी जी, कांग्रेस ने उनकी बात सुननी बंद कर दी थी। गांधी जी खुद कहते थे कि अब कांग्रेस में मेरी कोई सुनता नहीं है। गांधी जी अलग थलग पड़ गए थे, उनको उठा के किनारे फेंक दिया गया था, जो नेहरू जी ने उनके मरने के बाद उनको अप्रोप्रिएट किया है। एक किस्सा फिल्म में हमने शूट किया था, सीन निकाल दिया, लंबी हो रही थी। नेहरू जी ने जब बिहार में दंगे, जवाहरलाल नेहरू का सीन हमने पूरा ही निकाल दिया, अगर पार्ट 2 बना उसमें डालूंगा, शूट किया हुआ है। नेहरू जी ने बिहार में जब दंगे हो रहे थे, उन्होंने बोला कि तो उन्हें बम गिराने की उन्होंने एंड उन्होंने बोला इफ बिफोर एनी हिंदू अटैक्स एनी मुस्लिम दे विल हैव टू किल मी। तो सिर्फ हिंदुओं से अपील की, मुस्लिम लोगों से नहीं करी। और इसको लेके कृपलानी ने बड़ा विरोध किया कि तुम बम नहीं गिरा सकते हो जवाहर, उन्होंने बोला, अपनी किताब में भी लिखा हुआ है। और गांधी जी से पूछा, गांधी जी चुप हो गए उस वक्त, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, बोले मेरा तो प्रार्थना का टाइम हो गया, उठ के चले गए। इस तरह से उन्होंने नेहरू जी के साथ पक्षपात किया। गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर अनडाउटेडली, उसमें कोई शक नहीं है, पूरा विश्व उनको मानता है, मैं मानता हूं। गांधी जी की फिलॉसफी पढ़ो तो बहुत अच्छी है, स्वदेशी की फिलॉसफी इज आउटस्टैंडिंग। पर उनसे 2 गलतियां हो गई, उन्होंने खिलाफत का साथ दिया और उनको आखिर तक समझ में नहीं आया कि जिन्ना क्या पॉलिटिक्स खेल रहा है, और आखिर तक वो जिन्ना के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते रहे। ये गलत हुआ, तो ही फेल्ड। देखिए युद्ध था, युद्ध तो था, ऐलान हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे की, इसके बाद उसने ऐलान किया अब या तो डिवाइडेड इंडिया रहेगा या डिस्ट्रॉयड इंडिया, और डिस्ट्रॉय कर दिया इंडिया को।
हमारे नेताओं ने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे, तो दो पक्षों में लड़ाई हुई, हम हार गए। और कौन लीड कर रहा था उसको? गांधी और नेहरू। तो दे आर फेल्ड लीडर्स।